बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूज़ रे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बडग्राम में जो एक वाक़या पेश आया, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या था। 15 घंटे तक जो है वो 8 से 10 अफराद जो है उस डोली में लटके रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया गया, 1122 वाले भी आए, उन्होंने भी अपनी हर तरह की जो है वो काविशें पेश की, लेकिन जो शाम ढलते ही इस ऑपरेशन को ख़त्म कर दिया गया। और उसके बाद जो मुकामी लोग थे जो कि इस सारे मामले को पहले भी टैकल करते रहते हैं और पहले भी ऐसे वाक़यात वहाँ पे रूनमा होते रहते हैं, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है वो शाम 7 बजे जो है ऑपरेशन शुरू किया, जो कि 4 घंटे के अंदर मुकम्मल किया गया। तमाम अफराद को ज़िंदा जो है वो रेस्क्यू किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह सबकी ज़िंदगियां बच गई, सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन ये जो बचाने वाले हैं ये बेसिकली कौमी हीरो हैं, और जो हमारी फोर्सेस वहाँ पे पहुँची उन्होंने अपने तौर पे जो हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए ऑपरेशन किया, लेकिन रस्सियाँ फेंकी गई। जो बच्चे मौजूद थे उसके डोली के अंदर, उनमें से सिर्फ एक बच्चा जो है वो रस्सी बांध सका और उसको रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन बाकी लोगों ने रस्सियाँ नहीं बांधी, जिसकी वजह से उनको रेस्क्यू करने में मुश्किल जो है वो काफ़ी पेश आ रही थी। बच्चे जो हैं वो अंदर नीम बेहोश थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, 15 घंटों से वो वहाँ लटके हुए थे और उनको ऐसा लग रहा था कि अब हेलीकॉप्टर्स भी 4 आए और हम रेस्क्यू नहीं हो सके तो शायद अब हम ना बच सकें। सो ये मुकामी अफराद जो हैं ये जब डोली के पास पहुंचते हैं, छोटी सी एक लिफ्ट बनाकर, तो ये जितने भी डोली के अंदर लोग मौजूद थे ये उन पे रिलाई नहीं कर रहे थे। जो साहिब खान है बिलखुसूस, जो एक उसको हीरो कहेंगे हम, जिन्होंने इतने लोगों की जानें बचाई, वो जब इस डोली के करीब गए तो उनका कहना है कि कोई भी डोली के अंदर मौजूद जो मुतासरा लोग थे मेरे साथ बैठने को, मेरे साथ चलने को तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि वो अब रिस्क जो है वो नहीं लेना चाहते हैं। सो उन्होंने कन्विंस किया और इन लोगों को फिर एक एक दो दो करके जो है वो लेके आए और ये सारा मामला हुआ। अच्छा जी, ये जो जितना भी मामला हुआ है गुज़श्ता रोज़, इसका बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है। और ये जो बिलखुसूस मुकामी अफराद हैं जिन्होंने इसमें अपना खसूसी किरदार अदा किया है कि ज़िप लाइन के ज़रिए इन अफराद की उन्होंने जानें बचाई और बच्चों को वहाँ से रेस्क्यू भी किया। तो ये जो अफराद हैं इनको लोग जो हैं सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि जी इनको कोई ना कोई मेडल, कोई ना कोई इनाम जो है वो देना चाहिए जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत। क्योंकि उसकी रीज़न ये है नाजरीन कि ये जो मुकामी अफराद हैं इनका कहना है कि इस तरह के वाक़यात जो हैं वहाँ पे रूनमा होते रहते हैं कि कोई डोली रुक जाती है, चेयर लिफ्ट या कश्तियों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जो है ये लोग ट्रैवल करते हैं। इसी तरह जो केबल कार है उसको इस्तेमाल किया जाता है। सो इन लोगों को पता है, मुकामी अफराद को, कि अगर कोई चीज़ किसी जगह रुक जाती है या कोई रस्सी टूट जाती है तो कैसे रेस्क्यू करना है। लेकिन सबसे बड़ी गफलत जो नेग्लिजेंसी नज़र आती है वो यही है कि जो पुलिस थी वहाँ की, जो मौके पे मौजूद थी और सारी चीज़ों को समझती है कि पहले भी ये डोली वाला मामला हो जाता है, रुक जाता है, लोगों को रेस्क्यू करना पड़ता है। सो पुलिस वाले जो हैं इन्होंने क्यों नहीं मुकामी लोगों को वहाँ पे इनको रेस्क्यू करने दिया। और सुबह ये 7 साढ़े 7 का वाक़या है और रात के 7 बज चुके थे, मगर उन अफराद को मना किया गया पुलिस की तरफ से कि वो किसी को भी जो है वो रेस्क्यू नहीं करेंगे। बडग्राम वाक़े का जो असल हीरो है वो बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड कर रहा है वो साहिब खान को कहा जा रहा है बच्चों को बचाने के लिए। उनका कहना है, साहिब खान का उनका इंटरव्यू भी सामने आया है, वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने काफ़ी मिन्नतें तरले इनके किए पुलिस वालों के कि हम खुद इनको जो है वो उतार लेते हैं सुबह के टाइम ही 9-10 बजे। लेकिन वहाँ की जो मुकामी पुलिस थी, पुलिस जो है वो इनको रोकती रही। पुलिस ने कहा जी 1122 वाले आ रहे हैं, फिर 12 बजे के करीब 1122 वाले पहुँचे, लेकिन उनको किसी तरीके से कोई वो सुराग, किसी तरीके से उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि वो इनको किसी तरीके से उतार सकेंगे। सो उसके बाद खिदमात हासिल की गई, हेलीकॉप्टर्स आए, उन्होंने 4 हेलीकॉप्टर, पहले 2 थे फिर 4 आए। हेलीकॉप्टर्स का ये इशू था कि जैसे ही हेलीकॉप्टर डोली के करीब जाता था तो हवा और प्रेशर की वजह से डोली जो है वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने लग जाती थी, जिसकी वजह से ये भी खदशा था कि खुदा न खासा जो एक तार के साथ जो है
डोली लटकी हुई है कहीं वो भी ना टूट जाए। बहुत ज़्यादा क्लोज जो है वो हेलीकॉप्टर नहीं इसी वजह से लाए जा रहे थे। रस्सियाँ काफ़ी दफ़ा हेलीकॉप्टर्स की तरफ से फेंकी गई, लेकिन जो अंदर बच्चे मौजूद थे वो कुछ नीम बेहोश थे, डरे हुए थे, उन्होंने अपने साथ रस्सियाँ जो है वो नहीं बांधी, इसलिए उनको रेस्क्यू फिर नहीं किया गया। और जिन्होंने एक दो ने रस्सियाँ बांध ली उनको फिर जो है वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू कर लिया गया था। मुकामी अफराद जो हैं उनको पुलिस मना करती रही, उनको इजाज़त नहीं पुलिस वाले दे रहे थे। वो कहते हैं मुकामी अफराद के हम खुद टैकल करते हैं तमाम चीज़ों को पिछले कई सालों से। अगर हम देखें नाजरीन तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है खैबर पख्तूनख्वा में, मुस्लिम लीग, इससे पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, आज़ाद गवर्नमेंट भी यहाँ पे रही है, पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत यहाँ पे रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जितने वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये वहाँ के मुकामी लोगों के इन मसाइल को आज तक इन्होंने हल क्या करना है, इन्होंने इस पर कभी आवाज़ भी नहीं उठाई, किसी को बताया भी नहीं कि मुकामी लोग जो है उनको ट्रैवल करने में कितने मसाइल का सामना है। वहाँ पे कोई पुल बना दिया जाए या वहाँ पे कोई और ज़मीनी कोई रास्ता ऐसा बना दिया जाए कि इन लोगों की मुश्किलात को कम किया जा सके। लेकिन वहाँ पे सिर्फ मुकामी लोगों का यही कहना है कि जब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ तभी बशिंदे ये वहाँ पे आते हैं सियासतदान, जब इन्होंने बिलखुसूस वोट वगैरह लेना होता है और उसके बाद जो है वादे मुआहदे करके वोट ले लेते हैं, फिर कोई पूछता भी नहीं है। और वहाँ ये बेचारे लोग अपनी मदद आपके तहत इन डोलियों में और चेयर लिफ्ट और कश्तियों में खुद ही बेचारे ट्रैवल करते हैं। और कभी किसी ने इन अफराद के बारे में, पॉलिटिकल लोगों ने, जो सियासतदान है, कभी नहीं सोचा कि इनको कितनी मुश्किल फेस करनी पड़ती है, कीमती जानें भी ज़ाया होती हैं इस तरह के वाक़यात में। तो कभी किसी ने ये जहमत गवारा नहीं की कि मुकामी अफराद के लिए कोई हुकूमत जो है, हुकूमती सतह पे कोई इकदाम किए जाएं, कोई तदाबीर ऐसी इख्तियार की जाएं कि इन लोगों की ये जो ट्रैवलिंग की मुश्किलात हैं इनको कम किया जा सके। और ये इन डोलियों के ज़रिए ही आज तक ट्रैवल कर रहे हैं। ये हालात हैं, डेवलपमेंट के काम हुकूमती जो लोग हैं ये वहाँ से इतना इतना पैसा लेते हैं कि जो हमने डेवलपमेंट के काम करवाने हैं, तो ये इस तरह के जो एरियाज़ हैं जिनको ज़रूरत है, जहाँ पे लोग बेचारे इस तरह फंस जाते हैं और अपनी मदद आपके तहत ही वहाँ से निकल आते हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह किसी को नहीं करना पड़ता। ये मुकामी अफराद अपनी मदद आपके तहत जो है एक दूसरे की मदद करते हैं फ़ी सबीलिल्लाह। तो ये जो हुकूमती लोग हैं इनको ये बिल्कुल भी नज़र नहीं अपने इलाकों में आता कि वहाँ पे ये लोग किन मसाइल का शिकार हैं। और ये जो ऑपरेशन कल किया गया, इतना मुश्किल ऑपरेशन था इसलिए कि डोली की एक तार जो है वो सिर्फ उसके साथ लगी हुई थी, बाकी दो उतर चुकी थी। और ज़्यादा हवा के दबाव की वजह से ख़दशा ज़ाहिर किया जाता था कि कहीं कोई खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान ना हो जाए। 7 बजे जैसे ही शाम हुई, 6 बजे ऑपरेशन बंद कर दिया गया। और उसके बाद जो वहाँ के मुकामी अफराद हैं जो कि सुबह से पुलिस वालों को कह रहे थे कि हमें जाने दें, हम अपनी मदद आपके तहत जो है वो इन सबको उतार लेंगे, लेकिन उनको पुलिस की तरफ से इजाज़त नहीं दी गई। और फिर जैसे ही अंधेरा हुआ तो उनको इजाज़त दी गई कि ठीक है वो अपनी मदद आपके तहत कर लें। और पुलिस का जो डीएसपी है वो मुकामी लोगों को वहाँ पे मना करता रहा। लोग सामने आए हैं, वो बता रहे हैं कि डीएसपी ने बहुत ज़्यादा वहाँ लोगों के साथ मिसबिहेव किया, उनको झाड़ पिलाई कि कोई भी जो है इनको आगे जाके नहीं उतारेगा। डीएसपी को क्या मसला था, अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और उनसे कम अज़ कम ये कोई तो तहकीक करे ना कि उन्होंने ये सब कुछ क्यों, क्योंकि मुकामी जो लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत ये सब कुछ पहले भी करते रहते हैं, कि फ़र्स्ट टाइम नहीं हुआ। तो डोली जैसी ये जो चेयर लिफ्ट्स हैं ये वहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, ये अक्सर ख़राब भी होती हैं। आप ये देखें कि BBC, CNN, अल जज़ीरा और इसी तरह दीगर बड़े जो अखबारात हैं सब ने इसके ऊपर आर्टिकल आज छापे हुए हैं कि वहाँ पे क्या हुआ और क्या मामलात हुए हैं। मुकामी अफराद का ये बहुत ज़्यादा तजर्बा है इस हवाले से कि 4 घंटे में आप ये देखें कि जो मुकामी लोग थे दो, उन्होंने आराम से सबको उतार लिया। और पुलिस जो है वो उनको सुबह क्यों मना करती रही, अगर सुबह ही वो उनको उतार लेते दिन में, यानी दिन की रोशनी में, तो ये जो इतना ज़्यादा मसला जो है बाद में फिर रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह करने पड़े हैं, शायद वो ना करने पड़ते। साहिब खान हैं जिन्होंने वहाँ पे सबसे पहले पहुँचे उनके पास, डोली के पास। उनका कहना है कि वो अपनी मदद आपके तहत आरजी डोली उन्होंने तैयार की। जब उन्होंने देखा
कि ये इस तरह का मामला हुआ, तो एक आरजी डोली तैयार करके बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए जो है उन्होंने ये ठान ली कि वो जाएंगे और बच्चों को रेस्क्यू करेंगे। उनका कहना है साहिब खान का कि ख़ानदान उनका जो है नस्ल दर नस्ल चेयर लिफ्ट बनाने का काम करता है। छोटी सी उनकी कंपनी है खोखा एंड इंजीनियरिंग के नाम से, जो कि ये चेयर लिफ्ट वगैरह बनाने का काम करती है। साहिब खान का कहना है कि वो जब लोगों को, ये जो मुतासरा अफराद थे, इनको लेने के लिए डोली के करीब पहुँचे तो जो डोली में लोग थे बेचारे सुबह 15 घंटे से लटके हुए, वो बिल्कुल भी इनके साथ आने को तैयार नहीं थे, वो इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम बिल्कुल भी आपके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन इन्होंने उनको कन्विंस किया। और एक बच्चा जिसको बताया जाता है कि बीच में एक हार्ट पेशेंट था जिसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, नींद बेहोश था, सबसे पहले उसको रेस्क्यू किया गया। फिर ये दो दो करके जो है वो लोगों को अपने साथ लेके आए और इस तरह जो है वो सब लोग जो हैं वो ज़िंदा बच के, ये भी सबसे बड़ी बात है। और उनका कहना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में यही काम सीखा है कि इंसानियत की खिदमत करना। उनके बच्चे भी यही काम करते हैं और हमने कभी भी किसी की जान बचाने का किसी से मुआवजा नहीं लिया। तो खैर, ये इस तरह के जो लोग होते हैं उनको सलूट पेश करना चाहिए, जो बग़ैर किसी मुआवजे के, बग़ैर किसी लालच के किसी की ज़िंदगी, बिलखुसूस अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के किसी की ज़िंदगी बचाना, ये बहुत बड़ी इंसानियत है और ये किसी किसी में होती है। सो हम जो हमारी फोर्सेस ने वहाँ पे काम किया, ऑपरेशन किया, उनको सलूट पेश करते हैं। जो ये मुकामी लोग हैं इनको सलूट पेश करते हैं। इन लोगों को जो है ज़िंदा वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया। तो सो ये जो मुकामी अफराद हैं इनको जो है वो कोई ना कोई इनाम जो है वो ज़रूर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो उनसे हो सका है, उन्होंने एक आर्जी चेयर लिफ्ट बनाई और इन लोगों को निकाला और रात गए यानी 4 घंटे के अंदर जो है ये ऑपरेशन मुकम्मल कर दिया गया। सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा इस मामले को कंट्रोवर्शियल भी बनाया गया है। बहुत से लोग हैं वो बड़ी अजीबोगरीब इस पे प्रोपेगेंडा भी करते नज़र आते हैं। खैर, मेन चीज़ ये है कि जिसने भी इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, काम वो 11 22 थे, हमारे सिक्योरिटी इदारे थे या मुकामी अफराद थे, सब ने अपना अपना हिस्सा कहीं ना कहीं डाला है और पूरी कोशिश की है कि इन लोगों की ज़िंदगी को बचाया जा सके। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।